कि जैसे हम साधना करते हैं तो कोई तो एक हवन यज्ञ ही करके अपने आप को संतुष्ट मान लेता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया, और कोई एक स्वाध्याय कर लेते हैं, गीता जी का एक अध्याय पाठ कर लिया, या कोई वेद के कोई मंत्र 5-4 याद करके दिन कई बार उनको रिपीट कर लिया। कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तो परमात्मा ने आकर के हमें ये यथार्थ विधि बताई है कि 500 यज्ञ करनी पड़ेंगे आपने। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान। अब ये जो सत्संग आपको सुना जा रहा है, ये तत्व ज्ञान, ये ज्ञान यज्ञ है। आप जी यहां दान करते हो, आप जी धर्म करते हो, आपने जो पैसा दिया परमात्मा को दिया। आप सभी उपदेशी हैं। आपका दिया हुआ दान एक बहुत ही पवित्र पैसा होता है, और फिर यहाँ भगवान के दरबार में इसका पर आपकी तरफ से नियमत से छोड़ा गया, ये परमात्मा की कृपा से ये शुद्ध हो जाता है। और फिर इस दान से, इस द्रव्य से यहाँ पर आपके लिए, परमात्मा के बच्चों के लिए सब सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। शेड बनाया, पंखे लाए हैं, और मैट रजाई सब आपके लिए व्यवस्था की गई। फिर ये भोजन भंडारा, यहाँ पर ये वो पवित्र स्थल है पुण्यात्माओं, शायद इस पृथ्वी पर कहीं ऐसा आहार आपको मिले। वैसे तो रोटी तो सभी खाते हैं अपने घर पे, घी दूध भी प्रयोग कर रहे होंगे, लेकिन गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से लेकर 15 तक कहा है कि जो यज्ञ किया जाता है और यज्ञ से बचे हुए अन्न को जो खाते हैं पुण्यात्माएं, उनके बहुत से पाप नाश हो जाते हैं। यहाँ वो विधिवत साधना है परमात्मा की, शास्त्रानुकूल साधना है, प्रभु को भोग लगाया जाता है। उस बचे हुए अन्न को, प्रसाद को आप जी में वितरित किया जाता है, जिससे जो परमात्मा का यथार्थ विधिवत जो प्रसाद बनता है वो 21 ब्रह्मांड में नहीं है, जो यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर है। तो ये भोजन आपको प्राप्त होता है। ये हलवा प्रसाद बना रखा है, परमात्मा का सबसे पहले निकाल कर रख दिया जाता है, उनके समर्पित होता है। उसके बाद फिर आप जी को वितरित किया जाता है। यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को जो खाते हैं उसको बहुत पुण्य होता है, उनके बहुत से पाप नाश हो जाते हैं। तो ये वो स्थान है। तो यहाँ आप जी द्वारा दिए गए दान से आपको पुण्य होगा, लेकिन खाने वाले को इस दान की हानि नहीं होगी, इस अन्न के खाने से हानि नहीं होगी। और बगैर किसी, जैसे जहाँ शास्त्र अनुकूल अनुष्ठान नहीं है वो यूजलेस है, और वहाँ अन्न खाओगे तो आपके ऊपर भार बनेगा। परमात्मा कहते हैं खैर चढ़ा ना खा अज्ञानी गूद रे, उसको नहीं खाना आपने। कहीं भी कोई अनुष्ठान कर रहा है वो नकली है, डुप्लीकेट व्यक्ति है, उसके द्वारा किया गया वो यज्ञ ओरिजिनल नहीं है, और उसका अन्न खाने से आप पर भार बनता है, उससे बचना है आपने। तो परमात्मा कहते धर्म तो धसके नहीं, ये धसके तीनों लोके, खैरायत में खैर है कि जय आत्म पोखे। अपना आत्माओं, अब जैसे एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ है हवन की, और चौथी यज्ञ परिणाम। अब यहाँ पर जो है प्रथम यज्ञ धर्म की, आप जी के द्वारा दिया गया द्रव्य
यहाँ भोजन भंडारे में यहाँ पर रजाई लाते हैं, बिस्तर लाते हैं, मैट लाए हैं, पंखे लगाए, शेड बनाया, फर्श बना रहे हैं, सारी बर्तन खरीदे आप जी के लिए, आपके द्वारा दिए गए धर्म से ये भोजन भंडारे का व्यवस्था की जाती है। ये धर्म है। और एक जगह धर्म की, दूसरी जगह ध्यान। ध्यान मीन परमात्मा में विशेष कसक आपकी बुद्धि परमात्मा में कुछ देर रुक जाना, परमात्मा की तरफ कुछ देर डाइवर्ट होना, नॉन एज मेडिटेशन। परमात्मा की याद आना यो ध्यान है। तो यहाँ आप जब सत्संग में आने से पहले आपका मेडिटेशन शुरू हो जाता है। जैसे कोई सर्विसमैन है या कोई अपना मजदूर है, दुकानदार है, किसान है। अब समस्या क्या है कि एक घर में एक ने नाम ले रखा है और 4-5 अनुपदेशी है। अब जिसने उपदेश ले रखा है, यहाँ यो अमृत ज्ञान जिसके कान्ना में चला गया, वो ना डटा डटा किसे है, और वो फिर आने की चेष्टा करता है। घर वाले उनको ज्ञान नहीं, वो विरोध करते हैं और कहते हैं तू तीसरे दिन चला जाता है, नुकसान होएगा, न्यू के काम के चल रहा है। तो आप जी कई दिन पहले ये सत्संग निकट आ गया, परिवार को प्रसन्न करने के लिए कई दिन पहले आप ऐसे ढंग से अत्यधिक काम करके दिखाते हो कि घर के जल्दी परमिशन दे दें। तो इसलिए आपका वो पहले से जो प्रयत्न था, उसी दिन से आपका मेडिटेशन शुरू हो गया, ध्यान यज्ञ शुरू हो गया। ऐसे ही सर्विसमैन है। अब क्योंकि भक्तिहीन सभी हो गए, अधिकारी भी कर्मचारी भी, भगवान से 100 कोस दूर है, उन्हें तो माया माया दिखे। इस दास के साथ भी कुछ दिन ऐसे संघर्ष चला था, सर्विस करता था। तो संत सिपाही और सिंह शेर कहते ये उल्टा कदम नहीं रखा करते, इनका आगे कोई होता है, आगे ही चलते हैं। तो फिर परमात्मा भी थोड़ी सी हमें देखता है कि मेरे वचनों पर कितना खरा उतरता है, फिर उसके रास्तों को खोल देता है। और फिर ऐसा खोला, परमात्मा ने ऐसी दया करी, अब डूंडा उठा दिया। तो ऐसे ही आप जी जिस दिन से छुट्टी लेने के लिए अधिकारी से प्रार्थना करने से पहले उसको खुश करते हो, पता नहीं खूब 2 दिन का काम 1 दिन में करके दिखा देते हैं, ताकि वो राजी होकर नो कह दे, सैंक्शन दे दे, छुट्टी कर दे। तो ये आपका मेडिटेशन उस दिन से शुरू हो गया। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान और तीसरी यज्ञ हवन की। यहाँ पर परमात्मा की कृपा, प्रत्येक समागम में 2.5 क्विंटल देसी घी का हवन हो रहा है। लगभग 250 पाठ होते हैं। 3 दिन में एक पाठ के 1 किलो के करीब घी हवन होता है। तो ये सामने हवन हो रहा है। हवन का तरीका सबसे अच्छा बताया कबीर परमात्मा ने। जो एक ज्योति होती है रुई की, 50 ग्राम रुई में 100 ग्राम रुई में 100 भी नहीं लगती होगी, और 2.5 क्विंटल घी का हवन कर देते हैं हम 3 दिन में, कंटिन्यूस दिन रात चलता है। और 2.5 क्विंटल घी का हवन करने के लिए 40 किलो लाकड़ी फूंक देते हैं, या स्वाहा स्वाहा, और गिरला कार्बन डाइऑक्साइड बराबर बनती है। एक तो 100 ग्राम रुई की कार्बन डाइऑक्साइड, एक 40 किलो लकड़ियाँ की 20 किलो की। तो ये सबसे आसान तरीका है। और मंत्र माले के हम बोलते रहते हैं, पाठ चल रहा है। ये मंत्र उस सूक्ष्म वेद के सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के, यानी वेदों से भी उत्तम मंत्र, उन 4 वेदों से भी उत्तम मंत्र सूक्ष्म वेद के, वो हम बोलते हैं।